सो हेलो एवरीवन, आई एम विक्रम वाचिंग नोटिफिकेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले कि पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन प्रोसेस को फिर से रीओपन किया जाएगा। एक के बाद एक यूनिवर्सिटी से ये जो नोटिफिकेशन आएगा मैं आप तक ज़रूर पहुंचा दूंगा हर एक अपडेट। तो मैं फिर से आ चुका हूँ नेक्स्ट अपडेट लेके, कौन सा यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर से एडमिशन प्रोसेस जो है उसको रीओपन किया गया है पीजी कोर्सेज के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, और किस तारीख से किस तारीख के अंदर ये पूरा चीज़ होने वाला है, पूरा शेड्यूल हम जानेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पूरा प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पर। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो के अंत तक देखते रहिए और अपकमिंग हर एक अपडेट पीजी एडमिशन के बारे में टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन दे रहा है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पब्लिश किया गया है वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। स्पेशल ड्राइव फॉर एडमिशन ऑफ ऑल कैटेगरी एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन टू वैकेंट सीट्स इन MA MSc MCom MRS season 2020-22. Postgraduate seats in higher educational institutions are coveted. The West Bengal State University has followed all online procedures for PG admission. Opportunities have been given to all categories of students. All reservation norms and government orders have been followed in the view of the fact that some PG seats are still vacant. The university is opening further the window of opportunity for admission to all categories of students who had applied for online admission. यानी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर WBSU में PG कोर्सेज पर एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे और एडमिशन अभी तक उन्होंने नहीं लिया है और नहीं ले पाए हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक और बार अपॉर्चुनिटी जो है वो आ चुका है वैकेंट सीट्स को फुलफिल करने के लिए। दोज कैंडिडेट्स हु वुड नॉट अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स में ऑल्सो नाउ कम टू द यूनिवर्सिटी ऑन द डेजिग्नेटेड डेट गिवन बिलो, रजिस्टर देयर नेम्स एंड गेट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और मार्क्स। यानी कि बोला जा रहा है यहाँ पर मेनली जो कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे एडमिशन के लिए वो कैंडिडेट्स एलिजिबल है, और जो कैंडिडेट्स अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड नहीं भी किए थे वो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी पे आके अपना जो एडमिशन है ले सकते हैं, जो कि होने वाला है मेरिट बेस्ड। और इसके लिए यहाँ पर एक शेड्यूल भी दिया हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टाइम दिया गया है। इंस्टीट्यूट पर आपको जो है यूनिवर्सिटी पर आपको प्रेजेंट रहना होगा। तो यहाँ पर बोला गया है 17 दिसंबर बाय 12 नून आपको जो है प्रेजेंट रहना है, 17 दिसंबर 12 बजे के अंदर। जो कैंडिडेट्स रूरल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वैसे 17 to 23 दिसंबर तक जो है ये राउंड चलेगा। टाइम जो है वो 12 बजे का दिया गया है। तो हर एक दिन 12 बजे के अंदर ये जो आपका स्केड्यूल देख रहे हैं इसके हिसाब से स्टूडेंट्स को प्रेजेंट रहना है यूनिवर्सिटी पर। तो इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक और हम देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कुछ दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिलिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट टू PG सेक्शन WBSU एज स्टेटेड बिलो। यानी कि WBSU का जो PG सेक्शन है वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है ये जो स्केड्यूल के हिसाब से। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो एप्लीकेंट्स शुड हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि ऑनलाइन मोड पे आपका जो एप्लीकेशन है वो आपने ऑलरेडी किया है। जो स्टूडेंट्स वो आ सकते हैं। एप्लीकेंट्स शुड हैव सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन बट कुड नॉट अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं भी किए हैं वो भी आ सकते हैं। एप्लीकेंट्स हु गॉट चांस बट हैव नॉट टेकन एडमिशन और डिड नॉट गेट चांस फॉर एडमिशन, यानी कि जो कैंडिडेट्स को चांस मिला था लेकिन वो एडमिशन नहीं लिए थे, या फिर जो कैंडिडेट्स को चांस नहीं मिला था वो कैंडिडेट्स आ सकते हैं। एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू बोथ द कैटेगरी A दैट इज 80% ऑफ द सीट्स फॉर होम यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी B दैट इज 20% ऑफ द सीट्स फॉर अदर यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल। और यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दिया गया है, ये जो आपका राउंड हो रहा है ये हर एक स्टूडेंट के लिए है। वो कैटेगरी A यानी कि होम यूनिवर्सिटी का हो सकता है या फिर अदर यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है, सब स्टूडेंट्स आ सकते हैं। Part not clear candidate that is PNC candidate on the date of reporting are not eligible for admission। यानी कि यहाँ पर जो डेट दिया गया है उस तारीख तक अगर कोई स्टूडेंट्स का पार्ट नॉट क्लियर रहा, PNC रहा, तो वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिमेन अनचेंज्ड एज पर PG प्रॉस्पेक्टस, यानी कि आपका PG प्रॉस्पेक्टस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया था वो सेम रहेगा। सिलेक्शन विल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट, सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आपका पूरा मेरिट बेस्ड रहेगा एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स ओनली अमॉन्ग्स्ट द इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स हु टर्न अप for the admission to the respective courses on the date and time detailed above
नो कैंडिडेट विल बी एंटरटेन आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड टाइम एज मेंशन अबव। यानी कि यही बोला गया है, जो डेट और टाइम यहाँ पर दिया गया है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को जो है, जो स्टूडेंट्स आएंगे उन्हीं को केवल चांस दिया जाएगा एडमिशन प्रोसेस पर पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट बोला गया है फॉर अदर यूनिवर्सिटी एप्लीकेंट्स, यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ये अदर यूनिवर्सिटी के लिए दिया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, हैविंग CBCS मार्कशीट्स, जिनका CBCS का मार्कशीट्स हैं, ऑनर्स मार्क्स शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड by the applicants in core subject, that is CC and DAC disciplines specific elective, whereas general marks shall be calculated on the basis of marks obtained only in GE, that is general elective course. Such applicants are requested to submit the calculation clearly in the above pattern on the reporting date। यानी जिनके पास CBCS का मार्कशीट है उनके लिए जो ऑनर्स का मार्क्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा CC और DAC का मार्क्स के बेसिस पर, और जो जनरल मार्क्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा जनरल इलेक्टिव का मार्क्स के बेसिस पर। और ये जो कैलकुलेशन आपको क्लियरली शो करके आपका जो कैलकुलेशन सीट है वो वहाँ पर सबमिट करना है रिपोर्टिंग डेट पर। नेक्स्ट बोला गया है ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगेगा बोल दिया गया है। हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, किस किस का, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा माध्यमिक का जो एडमिट कार्ड है वो, मार्कशीट ऑफ माध्यमिक, उसके बाद बोला गया HS और UG, यानी कि माध्यमिक HS और UG का आपका जो है मार्कशीट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा, एंड 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी आपका लगेगा ऑफ द सेट डॉक्यूमेंट अलोंग विथ अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका भी एक प्रिंट आउट आपका लगेगा। If admitted, the students will have to deposit the requisite admission fee as prescribed in the PG prospectus on the above scheduled date। और जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनको जो फीस है वो पेमेंट करना है जैसा कि आपका PG का प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। If the students is unable to deposit the requisite fee on the scheduled date, admission will be treated as cancelled। शेड्यूल पर जो डेट दिया गया है उसी डेट के अंदर अगर कोई स्टूडेंट अपना फीस जो है सबमिट नहीं कर पाएगा तो उसका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद द ऑनलाइन डेटा सबमिटेड, इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड द एडमिशन विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल। यानी कि हमने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के टाइम जो डेटा वहाँ पर दिया है उसके साथ अगर आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो अगर मैच नहीं करे तो आपका जो एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, वो भी यहाँ पर बोला गया है। इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स शुड रिपोर्ट टू PG सेक्शन, यानी कि आपको PG सेक्शन में रिपोर्ट करना है WBSU में लेटेस्ट बाय 12 नून ऑन द रिस्पेक्टिव डेट्स मेंशन्ड अबव, यानी कि 12 बजे के अंदर आपको प्रेजेंट रहना है। नो एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड आफ्टर 12 नून, 12 नून के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो कोई भी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द मेरिट लिस्ट फॉर डिफरेंट कोर्सेज अमोंगस्ट द एप्लीकेशंस रिसीव्ड ऑन द रिस्पेक्टिव डेट्स विल बी डिस्प्लेड टेंटेटिवली बाय 2:30 PM, यानी कि 2:30 PM में आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आपका दिखा जाएगा, वहाँ पर दिखाया जाएगा। The physical document verification and deposition of admission fees will be carried out after the display of the merit list। और ये जो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको फीस जो है वो पेमेंट करना है। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है, केवल जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए थे उनके लिए केवल है। और आगे भी जितना भी PG का एडमिशन पोर्टल रीओपन और एडमिशन रीओपन के बारे में जितना भी न्यूज़ आएगा, जितना भी अपडेट आएगा, हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। तो अपकमिंग हर एक अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसके पास वाला जो बेल आइकन उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। और जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को दोस्तों तक बहुत बहुत शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलता है अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ, तक के लिए बाय बाय।